आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। जी हाँ, ये शेर इन दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी पर फिट बैठ रहा है, क्योंकि दोनों ही दल अपने संगठन और कामकाज की चिंता और समीक्षा करने की बजाय एक दूसरे की छीछा लेदर करने पर तुल गए हैं। नमस्कार, डीएनएन एजेंडा में आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। आज बात मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ट्विटर वार की, मगर इस बार तरीका ज्यादा चुटीला है। इस बार एक दूसरे की सीधी आलोचना के बजाय मखमल में लपेटकर शब्दों के सूल चुभाए जा रहे हैं। इस जंग की शुरुआत 5 जुलाई को हुई, जब एमपी भाजपा के ट्विटर पर कांग्रेस से जुड़े एक मुद्दे पर ऑनलाइन सर्वे शुरू हुआ। इसमें बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस आला कमान कमलनाथ को हटाकर किसे प्रदेश अध्यक्ष बना रही है। इसके जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा और जयवर्धन के नाम ऑप्शन के तौर पर भी दिए गए। जब सर्वे पूरा हुआ तो पटवारी पहले पायदान पर, जयवर्धन दूसरे और सज्जन तीसरे नंबर पर रहे। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी के इस सर्वे पर कांग्रेस बुरी तरह तिलमिला गई। आखिर बीजेपी ने सीधे सीधे कांग्रेस के अंदरूनी मामले पर सर्वे किया था। इसके बाद कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भी बीजेपी को जवाब देने के लिए ऐसा ही सर्वे शुरू किया, लेकिन इस सर्वे में सवाल की बजाय बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए गए। साथ ही कहा कि 2023 में तो कमलनाथ सीएम बन रहे हैं, उनके पहले बीजेपी उत्तराखंड की तर्ज पर यहां भी सीएम बदलेगी, भाजपा तो किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के सर्वे पर बीजेपी की ओर से फिर अगला सर्वे हमला किया जाएगा। तो फिर कोई सवाल भी खड़े होते हैं, तो क्या एमपी में अब ऑनलाइन सर्वे की राजनीति चलेगी? आखिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने क्यों कराया सर्वे? ऐसे सर्वे को क्या जनता गंभीरता से लेगी? क्या सर्वे से तय होंगे अध्यक्ष और सीएम? इसी को लेकर कुछ मुद्दे हैं जिनकी बात होनी चाहिए और कुछ सवाल हैं जो खड़े होने चाहिए। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। तो क्या एमपी में अब ऑनलाइन सर्वे की राजनीति चलेगी? आखिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने क्यों कराया सर्वे? ये सर्वे क्या वाकई गंभीरता से कराए गए या केवल तंज के लिए हैं? क्या ऐसे सर्वे में चंद लोगों की राय को कोई गंभीरता से लेगा? क्या ऐसे सर्वे कमर के नीचे वार करने का हथियार तो नहीं बन जाएंगे? क्या गंभीर मुद्दों को छोड़कर ऐसे बेतुके मुद्दों पर सर्वे करना सही है? तो क्या एमपी में अब ऑनलाइन सर्वे की राजनीति चलेगी? तो आखिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए बीजेपी ने क्यों कराया सर्वे? और ये सर्वे की जो राजनीति हो रही है, ये ऐसी हो रही है कि अपना घर छोड़कर पड़ोसी के घर में ताक झांक वाली बात यहां चरितार्थ हो रही है। तो मुद्दा आज यही है और हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ भाजपा से धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी आपसे ही, आखिर भाजपा के ट्विटर हैंडल पर कमलनाथ का सर्वे कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी आला कमान तो कौन होगा? क्या अब कांग्रेस कम है क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने के लिए या प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर चर्चा करने के लिए? नहीं, देखिए, एक यक्ष प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में आखिर कांग्रेस का तारणहार कौन होगा? क्या कमलनाथ जी दोनों पद पर बने रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष भी? ये कांग्रेस को तो खरबदा ही रहा है। राजनीतिक हलकों में भी लगातार पूछा जा रहा है ये क्या कांग्रेस की कोख में नेताओं की इतना अभाव हो गया है, पैदावार रुक गई है कांग्रेस की
पेट में नेताओं की कि अब किसी को नेतृत्व तो दिया नहीं जा सकता है। जो नेता है जिसके हाथ में लगाम एक बार दे दी उसको ही ढोना पड़ेगा। युवा नेता क्या करेंगे? क्या दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी चाहे जब गलवैया करने लगे, चाहे जब खो खो करने लगे, खेलने लगे, यही सब पूरा मध्य प्रदेश देखेगा। तो इस पर सामान्य तौर पर ये चूंकि बेहद गंभीर विषय है लोगों के ध्यान में और लोग चाह भी रहे कि कांग्रेस में कुछ परिवर्तन हो। नहीं, लोग चाह रहे हैं कि भाजपा चाह रही है, और भाजपा को इतनी पीड़ा, यानी कि कांग्रेस को पीड़ा होनी चाहिए, यहाँ तो भाजपा को पीड़ा दिख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है जी कि विपक्ष का नेतृत्व बदले, नौजवान लोगों के हाथ में हो। बुजुर्ग वर्ग के हाथ में रहेगा तो ये न पार्टी के साथ न्याय कर पाएंगे न विपक्ष के साथ न्याय तो कर पाएंगे। आपके लिए तो अच्छा है ना, भाजपा के लिए तो अच्छा है। तो हमें थोड़ी बदलना है। हाँ, तो फिर सर्वे क्यों? जनता की राय टटोलते रहना चाहिए, नदी टटोलने में कोई नुकसान तो होता नहीं। जी चलिए, फिरोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, जिस तरीके से भाजपा ने सर्वे कराया वो ठीक है, कांग्रेस भी सर्वे करा रही है अब कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन अब भ्रष्ट नेता है। तो ऐसा समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को अपनी पार्टी का कुछ दिख नहीं रहा है, दूसरे के घर में ताक झांक। देखिए, दिख नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को तो आप कांग्रेस का ट्विटर हैंडल खोल के देख लीजिए, कांग्रेस के सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आपको जन सरोकार के मुद्दे दिखेंगे। किसानों की, महिलाओं की, गरीबों की, युवाओं की हम बात करते हैं, हम उनके मुद्दे उठाते हैं और लगातार उठाते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाती। कमलनाथ जी का ट्विटर हैंडल हो या हमारे दिग्विजय सिंह जी का ट्विटर हैंडल हो या और किसी नेताओं का, हम जन सरोकार की बातें करते हैं। नहीं, आप ही के सोशल मीडिया पेज पर है फिरोज जी, आपके जो पीसीसी की जो आपकी साइट है उस पर है कि कौन भ्रष्ट नेता। हाँ, तो सही किया हमने कि भाई जनता क्या समझती है। तो जनता थोड़ी जुड़ी है आपसे, आपके कार्यकर्ता जुड़े हैं उस पर, तो कार्यकर्ता तो नेगेटिव बोलेंगे। इन्हें कैसे आपको कैसे पता हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं? तो कांग्रेस की साइड से कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जुड़ेंगे ज्यादातर। यही भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को उसके पास बॉट्स लगा रखे हैं उसने, फेक फॉलोअर्स बना रखे हैं उसने, फेक तो वो सोशल मीडिया पे चलाते ही, उनका जो अरबों करोड़ों रुपए का सोशल मीडिया था जिस पर उन्होंने भारी पैसा खर्चा किया था। नहीं, बात मुद्दे पर बात ये है कि आपने सर्वे कराया कि भाजपा में कौन भ्रष्ट है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। निकल के आए उसमें नंबर 1 जी, ठीक है। और ये जनता का पोल है, ये तो जनता के बीच में लाए हम इस पोल को। और जनता के बीच में अगर भारतीय जनता, हम कांग्रेस में सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी भारतीय जनता पार्टी जुड़े उनके लोग जुड़े हो। हाँ, नहीं, सवाल उनसे भी वही है। हाँ, तो हमने तो जनता के बीच की बात की है कि भाई जनता के हित की बात है। हम हमारे सोशल मीडिया से क्यों ये बात ना उठाएं कि भाई इस प्रदेश का सबसे भ्रष्ट जो भाजपा का नेता है वो कौन है। हम ये क्यों बात ना उठाएं कि अगला मुख्यमंत्री कौन भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे इंटरनल मामले में, आंतरिक मामले में क्यों घुस के आई? सवाल ये, हमने उनकी सरकार पे सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी पे सवाल नहीं उठाए। तो सरकार पे सवाल उठाना कांग्रेस का नैतिक धर्म है और हम, क्योंकि हम विपक्षी पार्टी हैं, इसलिए हमने उनके उस पर सवाल उठाते हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई, कहाँ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी? उनके पास कोई काम धाम नहीं है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वैसा उनका काम हो गया है। जिस जनता के सरोकार के मुद्दों से उनको लेना देना नहीं है। अदालतें उनकी सरकार चला रही हैं। अब देखिए, नर्सों की हड़ताल को लेके हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी इस काम को नहीं कर पाई। जूडा के मामले में भी इस काम को भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। अब जब तीसरी लहर आई तो आपके ट्विटर हैंडल पे जिस तरीके से आप नहीं, आपने जिस तरीके से बोला कि हमने तो पब्लिक के लिए ये सब किया है, तो आप अपना तो मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं, भाजपा का मुख्यमंत्री तय करवा रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री तो तय है, कमलनाथ जी बनेंगे 2023 में, हम उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि आपका 2023 में किसके चेहरे पे चुनाव लड़ोगे आप? मधुकर राव तो बोल के नहीं गए, जो इनके राष्ट्रीय प्रभारी है। अब जब राष्ट्रीय प्रभारी नहीं बोला तो बाकी के लोगों को क्या कैसे बोल सकते हैं? हम तो जनता के बीच में ले जा रहे हैं। भाई, मुख्यमंत्री का सीधा सरोकार जनता से होता है। जनता की पसंद नापसंद जो भी होता है वो
सरोकार होता। हमने जनता की बात की है। बिल्कुल। राजेश जौहरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरीके का जो ट्विटर वार छिड़ा हुआ है, एक दूसरे के घर में ताक झांक हो रही है अपने घर की व्यवस्थाएं संभालने की बजाय, इसको कैसे देखते हैं आप? धैर्यवर्धन जी, जिस तरीके से फिरोज जी ने बोला कि उन्होंने तो विपक्ष के नाते एक सर्वे कराया कि भ्रष्टाचार में कौन ज्यादा लिप्त है, और आपको उनके अंदरूनी मामले में दखल देने की क्या जरूरत थी, उनका सवाल। देखिए, उन्होंने जो उत्तर दिया उस पर वह कहावत चरितार्थ हो रही है जी कि साड़ा कुत्ता कुत्ता और त्वाड़ा कुत्ता मोती। मतलब आप कहीं भी ताक झांक करो, हस्तक्षेप करो तो आपको अधिकार है। और कांग्रेस पार्टी के पास सरकार तो है नहीं कि हम उसमें हस्तक्षेप करें। अब जिस पे तो महल अटारी का सवाल है, किसी पे अगर 4 कमरों का मामला तो 4 कमरों में भी ताका झांकी कर रहा है, कोई पे 8 है जी। अब तो हम आपके संगठन पे तो करेंगे जो कुछ भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि कांग्रेस संगठन लगातार जनता की नजर में भी कटघरे में है। कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है, जो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच इस समय कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है, उसको लेकर के पूरे प्रदेश की जनता में चर्चा है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि कोई निराकरण नहीं कर पा रहा है? क्या कांग्रेस नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि एक व्यक्ति दोनों पदों पर बैठा हुआ है? क्या कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि सरकार बन जाने के बावजूद भी? तो यही चिंता भाजपा की है कि कांग्रेस पार्टी में एक आदमी 2-2 पद चला रहा है। नहीं, मैंने बताया ना कि केवल 2 पद की बात नहीं है, वो मुख्यमंत्री रहे तब भी इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ा। तो ये बहुत सारे विषय है कि कांग्रेस तो सिर्फ कमलनाथ जी अपने ढंग से चला रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी इलास्टिक की तरह कांग्रेस को खींचे जा रहे हैं। और जब इतनी ज्यादा खींचतान होगी तो जनता को तो लग रहा है ना कि टूटेगी और बिखरेगी जी। इसलिए सामान्य तौर पर अब क्या जनता क्या सोचती है ये तो हम टटोलते ही हैं, अपनी पार्टी के बारे में भी सोचते हैं जी। प्रदेश के दूसरे मुद्दों पर भी थोड़ा सा नजर रहती है। बिल्कुल। राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, जिस तरीके से ये ट्विटर वार छिड़ा हुआ है कि अपने घर की व्यवस्थाएं देखने की जगह, अपने घर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जगह पड़ोसी की घर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का एक ट्रेंड चला है भाजपा और कांग्रेस में, कैसे देख रहे हैं आप इसको? इसमें जो महेंद्र जी सबसे ज्यादा दुखद किस्सा ये है कि डेमोक्रेसी में चाहे रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष हो, इनकी जो पहले जो एक तरीका होता था राजनीति का, वो धरातल का होता था। जमीन की लड़ाई होती थी हर चीज की। अब क्या हो रहा है कि एसी कमरे में बैठ के ट्विटर पे कोई चीज फैला देना और उसके बाद उसके रिएक्शन का इंतजार करते रहना, लेकिन उससे कभी धरातल पे बदलाव नहीं आना है। और सिर्फ ये ट्विटर का जब आप ट्विटर से देखे, ये तो एक बहुत बड़ी गलती है, दोनों पक्षों की गलती है कि अगर उनको उसका जवाब भी नहीं देना था। अगर बीजेपी को चाहिए था कि ट्विटर के खिलाफ तुमने इतना बड़ा एक वो जो रविशंकर प्रसाद जैसे मंत्री को हटा दिया गया ट्विटर से, सिर्फ वो लोग ढंग से वो नहीं कर पाए, उसे ढंग से उनको काउंटर नहीं कर पाए। तो पहली चीज तो ये है कि आप सारी की सारी लड़ाई ट्विटर पे ही लड़ लोगे तो जनता के बीच कब जाओगे? आप जनता के बीच जाओ, चुनावों में उतरो, चुनाव जब अभी बहुत सारे अभी पंचायतों के चुनाव आने हैं, उस समय आप अपनी ताकत दिखाओ। और उसके अलावा भी चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें हैं, उन सबके लिए आपको मैदान में उतरना चाहिए। पर इन लोगों के लिए, बहुत नेताओं के लिए सुविधाजनक हो गया है। दूसरी बात यह है कि जो संगठन में काम करने वाले थे, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, दोनों में ही, बल्कि बीजेपी के ऊपर ज्यादा जरूरी है बोलना, क्योंकि अब जो संगठन मंत्री हुआ करते थे, एक टाइम था आज से 15-20 साल पहले मोटरसाइकिलों पे घूमते दिखते थे, अब वो एसी कार से नीचे नहीं घूमते हैं, तो ट्विटर में उनको भी सुविधा है ट्विटर में जवाब देने में। तो इससे ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि हमको ट्विटर जैसे विदेशी ऐप के सहारे ये जो कर रहे हैं, अमेरिका में ऑलरेडी ट्विटर ने अपना गेम शुरू कर दिया है, और अगर हम इतने ज्यादा ट्विटर पे डिपेंडेंट होते जाएंगे तो भारत में भी नहीं डिपेंडेंट होते जाएंगे या नहीं होते जाएंगे, सवाल ही नहीं। राजेश जी, सवाल ये कि जिस तरीके से शब्दों का, जिस तरीके से आप देखें कि तंज कसने का दौर एक चल रहा है कि अब भाजपा अपने ट्विटर हैंडल पर ये एक सर्वे करवा रही कि अगला पीसीसी का अध्यक्ष कौन, कमलनाथ के बाद आला कमान किसे रखेंगे, या कांग्रेस ये करवा रही है कि मुख्यमंत्री कौन भ्रष्ट, ये सब चीजें समझ से परे हैं। नहीं, इसमें तो सबसे बड़ी बात ये है
कि अभी तक तो कांग्रेस को लग रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद ना बनाए मंत्री, तो उनको बहुत सारी उम्मीद थी। अब ये जो कल के बाद अचानक घटनाक्रम बदल गया है, तो अब इन्होंने और कांग्रेस की अच्छी बात ये लग रही है विपक्ष के तौर पे कि वो बीजेपी को चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं। और वैसे भी विपक्ष का रोल ही होना चाहिए कि सत्ता पक्ष कभी भी हमेशा प्रेशर में रहे, तो कम से कम उस प्रेशर में अच्छे काम हो जाएंगे जनता के लायक। लेकिन फिर भी धरातल को छोड़कर ट्विटर पे ही तो ये ट्विटर जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? प्रेशर पॉलिटिक्स ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ट्विटर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मुद्दा उठाना है, उस मुद्दे पर फिर इंतजार। और आपको बताएं, आज हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बात करी आपके फोन आने के बाद कि 6 बजे इसमें ज्वाइन होना है, तो वो कह रहे थे कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपनी पार्टी को देख नहीं रहे हैं, अपनी पार्टी में कितनी समस्याएं हैं वो देख नहीं रहे हैं, और दूसरी पार्टी की हमें चिंता हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब मुख्यमंत्री पे कोई विवाद ही नहीं रह गया बीजेपी में। नहीं तो लेकिन आपसे जैसे कांग्रेस के नेता ने बोला, तो भाजपा भी तो यही बोल सकती कि भाई आप हमारे घर में क्यों ताक झाक कर रहे हैं। दोनों बातें हैं। तो आपकी बात सही है, पर कांग्रेस के नेता ने ये, उनको कांग्रेस के नेताओं को बड़ी चिंता है जो सरकार जाने की, जो एक्चुअल जो कांग्रेसी है, जो जिन्होंने सिर्फ कांग्रेस को ही जिया है, कांग्रेस को ही में ही काम किया है, वो लोग, उनको बहुत दर्द है। तो उनका ये कहना था कि हमको बजाय इस ट्विटर के वास्तविक और बजाय बीजेपी के अंदर झांकने के अपने संगठन में झांकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल फिरोज जी, अपने संगठन में झांकना बहुत जरूरी है कांग्रेस को, बजाय बीजेपी में झांकने के। देखिए, हम तो वही काम करते हैं। हमारे आप सभी नेताओं के ट्विटर हैंडल खोल के देख लीजिए, आपको उसमें हमेशा जन सरोकार की बातें सुनाई देंगी और दिखाई देंगी। और भारतीय जनता पार्टी का क्या है ट्विटर हैंडल, इनके सब केंद्रीय मंत्री देख लो, सब ट्रोल के ट्रोल आर्मी है। आप पूरे केंद्रीय मंत्री देख लीजिए। अभी मुख्तार अब्बास नकवी ने जो है किस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर कमेंट किया है उन्होंने, वो देखा आपने। आप पूरा भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या इनके पूरे केंद्रीय मंत्री हो, सबके हैंडल को आप चेक करके। तो फिरोज जी, कांग्रेस यानी कि मुख्यमंत्री का सर्वे करा के, और सुनिए तो हाँ। जो मुख्यमंत्री का सर्वे करा के और भ्रष्ट नेता का सर्वे करा के भाजपा पर ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेशर पॉलिटिक्स का काम कर रही है क्या? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स का काम नहीं कर रहे। इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना है, और इसीलिए अब हम इनको इनकी भाषा में जवाब देते हैं। तो ये दुम दबा के भाग जाते हैं। अब भाग गए, उसके बाद से कहीं नहीं दिख रहे हैं। अब देववर्धन जी सवाल छोड़ दिया है फिरोज जी ने कि अब जब आपने पूछा कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन, तो उन्होंने 2 बार पूछ लिया। अब क्या भाजपा अब क्या पूछने वाली है अगली बार? देखिए, हमारे कोई परिवर्तन नहीं होना। प्रदेश अध्यक्ष जी नए हैं, मुख्यमंत्री जी सर्वसम्मति से बने हैं, केंद्र का मामले का भी पटाक्षेप हो चुका है, इसलिए इन प्रश्नों पर कोई बात जनता की नजर में महत्व नहीं है। पर हमने जो सवाल दागा है वो आज भी जीवंत है, वह समसामयिक है, प्रासंगिक है, और लोग उस पर चिंतित भी हैं। रही बात हमारा इनका पीछा छोड़ देने का, चलो हम पे आप पिंड छुड़ा लो, हम आपको मुक्त भी कर दें, पर मध्य प्रदेश की जनता आपको मुक्त नहीं कर रही। वो आपसे पूछना चाहती है कि ऐसा लचर संगठन क्यों चला रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को। नेतृत्व चाहे राष्ट्रीय हो चाहे प्रादेशिक हो, इनके पास कोई दिशा नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई कार्य पद्धति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। केवल ट्विटर पर 2-4 शब्द छोड़ करके चर्चा का विषय बन जाओ, यही कांग्रेस के सिलेबस में रह गया। यही तो भाजपा ने किया, यही तो आपके ट्विटर हैंडल पे हुआ, क्योंकि आपने 2-4 शब्द छोड़ के आपने बहस बना दी। अब महेंद्र जी, हम चौतरफा काम करते हैं जी। अगर ट्विटर पर भी कुछ करते हैं तो ट्विटर पर हमारे कार्यक्रम, हमारी गतिविधियां, हर रोज की हमारी उपलब्धियां, वह सब भी ट्विटर पर दिखाई पड़ती हैं, जिसको फिरोज जी कह रहे कि इनके कुछ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की तो न बैठक होती है, न कार्यक्रम होता है, कभी छठे चौमास से 1-2 हो जाए तो तकलीफ तो इनको होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो निरंतर चलता है, 365 दिन निर्बाध निर्विवाद। यानी कि सलाह दे रही है भाजपा कांग्रेस को कि आप आला कमान अब कमलनाथ की जगह किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाए। जौहरी जी, ये सलाह यानी कि विपक्ष दे रहा है कि अध्यक्ष बदलिए, विपक्षी माना जाएगा क्योंकि सरकार भाजपा की है, कांग्रेस विपक्ष में है और भाजपा सलाह दे रही है। नहीं, पर उसमें ये है
कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत तो है। आप देखिए, वो जो जिन नेता की बात बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि बड़ा डिस्पेयर में है, मतलब सब लोग बड़े संशय में हैं, और वो कह रहे हैं कि आज भी कांग्रेस में बिगड़ा कुछ नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे ऊपर के जितने भी लोग हों, अपना एक बार रवैया उनको बदलना पड़ेगा। एक बार रवैया बदल लेंगे तो नहीं, वो कांग्रेस का इन हाउस सब्जेक्ट है, लेकिन कोई भाजपा सलाह दे कि आप बदलिए, तो ये थोड़ा सा समझना चाहिए। नहीं, ना भाजपा को उनको सलाह देनी चाहिए, ना कांग्रेस को ये बोलना चाहिए अगला मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री तय करती है। जो विधायक दल होता है वो मिलकर तय करता है रूलिंग पार्टी का, जिसको बहुमत होता है। तो जैसे ही शिवराज बहुमत खोएंगे या शिवराज का कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, अपने आप हट जाएंगे, दूसरा मुख्यमंत्री आ जाएगा। पर बीजेपी में हालांकि इसमें किसी पार्टी का पक्ष लेने की बात नहीं है, लेकिन अगर अनुशासन की बात है तो बीजेपी में कांग्रेस से काफी ज्यादा अनुशासन है। खैर, अनुशासन की बात तो बाद में होगी। पहले फिरोज जी, जिस तरीके से धैर्यवर्धन जी ने कहा कि हम तो सलाह दे रहे हैं कि बदल लीजिए, आपके यहाँ कोई सिस्टम ठीक नहीं है, लेकिन आप उसको अन्यथा लेके 2 बार कमेंट करवा रहे हैं सोशल मीडिया पर। फिरोज जी, हाँ, आ रही आवाज, आ रही है आपको? हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी को अपने सोशल मीडिया पे उसके सरकार की उपलब्धि है, जनता के काम गिनाना चाहिए, बताना चाहिए कि नर्सों ने हड़ताल की, देखो मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया। हमारे सोशल मीडिया पे तो हम लोग यही बातें करते हैं हमेशा, लेकिन जब आप कूद जाएंगे दूसरे के मैदान में और आप किसी को कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ये प्रदेश अध्यक्ष है, आप हमारे आंतरिक विषय को लेके सार्वजनिक तरीके से सोशल मीडिया पे चलेंगे, तो आपको जवाब आप ही के हिसाब से हमने दे दिया। अब इनके देख लो आप कितने रीट्वीट और लाइक्स आए, और कांग्रेस पार्टी के रीट्वीट और लाइक्स कितने आए, वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा इनकी जमीन कितनी है नीचे सोशल मीडिया पे। यानी कि जितने रीट्वीट और लाइक आए हैं उससे आकलन हो जाएगा कि कौन बदलने वाला है कौन नहीं। नहीं, उससे आकलन नहीं हो जाएगा, उससे आकलन हो जाएगा। जितनी बड़ी बड़ी बातें हमारे धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस विलुप्त हो गई है, कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस ये हो गया है। अब भैया आप तो खरीदी हुई सरकार चला रहे हो, आधे कांग्रेसियों के साथ चला रहे हो मिलके। ये बात ये बोलते बोलते भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि जनादेश इनको नहीं मिला था, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जो इनकी खुराफातें हैं सोशल मीडिया पे, उस खुराफातों को जवाब दे रही है कांग्रेस, यानी कि जैसे उन्होंने लिखा वैसे आपने जवाब दिया। आपको जरूरत क्या थी ये? आप हमसे सवाल करते, नीतिगत आप बात करिए ना, नीतिगत बहस करिए हमसे ट्विटर पे, हम जवाब देंगे। इनके मंत्री से बात करो, कांग्रेस तो खत्म हो गई है, कांग्रेस ने ये किया है, खुद अपनी बात का कहो। कोई जनता के किसी सरोकार का ये जवाब नहीं देते। ये इसलिए इनकी ये स्थिति हो गई है कि ट्विटर पे अब ये लोग हैं, आप धारा 144 हटवा दीजिए। कल ही गृह मंत्री से बोलिए कि धारा 144 हटाएं, विपक्ष को प्रदर्शन करने की अनुमति दें। देखिए हम इनका सड़क पे कैसा नाक में दम करते हैं, आप देखना ना वो चीज। बिल्कुल, धैर्यवर्धन जी, फिरोज जी ने बोला नाक में दम कर देंगे, और इसलिए क्योंकि आपने छेड़ा क्यों, उनके अंदरूनी मामले को छेड़ दिया आपने। मैं वही तो कह रहा हूँ, दुखती रग पे हाथ रख दिया शायद भारतीय जनता पार्टी ने। तो बहुत कष्ट हो रहा है और बहुत गहरे से आह निकल रही है, और तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं कि ये चुनौती दे देंगे, वो चुनौती दे देंगे, पर मामला कहीं ना कहीं गहरा है। क्योंकि हल्के फुल्के मामले को छुआ होता तो इतनी तड़पन नहीं हो रही होती, इतना रिएक्शन नहीं होता। राजेश जौहरी जी, मामला गहरा है और संजीदा है। आपसे एक कमेंट। बस ये कह रहा था कि कुछ भी हो, ना तो बीजेपी को कांग्रेस के आंतरिक मामलों में बोलना चाहिए, ना कांग्रेस को बीजेपी के आंतरिक मामलों में बोलना चाहिए। दोनों पार्टियां अपने अपने सक्षम है। लेकिन फिरोज भाई की बात से फिर भी एक थोड़ा सा दुख होता है आज की राजनीति को देख के, कि सिर्फ रिट्वीट और लाइक से अगर आप अपने वर्चस्व को या अपना डेमोक्रेसी में अपने जो आपकी जो पावर है उसको बढ़ता हुआ देखेंगे, या किसी के रिट्वीट लाइक कम आ रहे हैं तो उसको कम होता देखेंगे, तो ये सही नहीं है। मतलब नहीं, एक बात तो ठीक मानी जाएगी कि आपने छेड़ा तो हमने जवाब दिया। फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फिरोज जी आपका, शुक्रिया राजेश जौहरी जी आपका, और शुक्रिया धैर्यवर्धन जी आपका। तो बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी पोल वार, बीजेपी के सर्वे से तिल मिलाई कांग्रेस, जवाब में कांग्रेस ने भी किया सर्वे। एमपी में अब सर्वे पॉलिटिक्स, ऐसी राजनीति से जनता का क्या होगा भला, एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे दल ऐसे सर्वे को जनता से गंभीरता से लेगी या नहीं, ये तो फिलहाल देखना भी बाकी है। लेकिन
अब राजनीति में सोशल मीडिया का उपयोग इस तरीके से हो रहा है, ये हमने देखा, इस पर चर्चा की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।